हमारी सरकार ये चाहती है कि एक इलेक्शन हो जिससे जनता को भार भी कम पड़े और इजी इलेक्शन हो, ऐसा हमारी सरकार की भावना है। गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 साल बाद जब हम मिलेंगे तो राजस्थान 10 लाख का उन्होंने वादा किया है, 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम राजस्थान की सरकार। कपोल कल्पित बात हो सकती है, मैं तो वहां स्वयं था, मैं जैन समाज से हूँ और मैंने तो इस तरह का कहीं इस तरह का कोई जो शराब या इस तरह की कोई बात मैंने तो निश्चित रूप से पिछली सरकार में जिस प्रकार से लास्ट 6 महीनों में घोषणाओं का अंबार लगा करके जो गलत फैसले किए गए थे उन सबको सरकार रिव्यू करके जो गलत फैसले उनको खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है और जिस प्रकार से सरकार ने 1 साल में काम किए हैं वो आपके सामने ही है, चाहे से किसान को लेकर के हो, चाहे से युवाओं को लेकर के हो। जिस प्रकार से युवा पिछली सरकार में परेशान था, उन परेशानियों को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार से नकल माफिया पिछली सरकार में हावी थे, हमारी सरकार बनती है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और उन्होंने ये अपने हर उद्बोधन में कहा कि हम पेपर लीक माफियाओं को माफ नहीं करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आरपीएससी के मेंबर्स को भी जेल में डालने का काम किया है, जो नकली पेपर दे करके, नकली अभ्यर्थी बन करके पेपर दे करके जिस प्रकार से एसएचओ तक बन गए थे, उन एसएचओ को भी जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो भी बजट में घोषणाएं की उन सबको धरातल पे लेने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा बजट 10 तारीख को जारी होता है और 14 तारीख को उस जिले का प्रभारी मंत्री उस जिले में पहुंचता है और आपने देखा होगा 4 दिन बाद ही जमीन का आवंटन भी हो जाता है और उसी महीने में उसके टेंडर भी कॉल किए जाते हैं और कुछ काम तो अभी चालू भी हो गए हैं। हमारी सरकार वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। पिछली सरकार जैसा नहीं है, पिछली सरकार में 4.5 साल तक सरकार जो है वो कहीं होटलों में थी या कहीं और थी। सरकार का पता था ना आता था, जब स्वयं उसके मुख्यमंत्री ये कहते थे कि मैं तो 1 साल से घर से बाहर नहीं निकला। जिस सरकार का मुखिया घर से 1 साल से बाहर नहीं निकला, क्या सरकार की हालत होगी। और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में जिस ईआरसीपी को लेकर के इस क्षेत्र में 19 जिले राजस्थान के जो प्रभावित होते थे, उन 19 जिलों के लिए लगातार प्रयासरत करके खूब होल्ला मचाती थी सरकार, लेकिन इस सरकार ने उसको जमीन पे धरातल पर लाने का काम किया उसी आरसीपी को। और आपने देखा होगा उसका एमओयू भी हुआ और उसका लाभ राजस्थान के 19 जिलों को लगभग 3 करोड़ जनता को राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार ने किया, चाहे से यमुना जल समझौता की बात हो, चाहे से बिजली को लेकर के हो, और युवाओं को केवल सरकारी माध्यम से ही नहीं, उनको उद्योग के माध्यम से भी, यहाँ के निवेश के माध्यम से भी रोजगार मिले, इसके लिए भी सरकार ने पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अनेक देशों के दौरे करके, और आपने देखा होगा इस बार जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें 36 लाख करोड़ के एमओयू होकर के जो उनको राजस्थान में निवेश लाने के लिए काम किया है। यहाँ आपने देखा होगा उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से निवेशक उत्साहित थे, उन्होंने स्वयं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने राजस्थान में आने का अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। और आप अभी बात में पूछेंगे भी सही कि पिछले वाले एमओयू का क्या हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मुख्यमंत्री जी ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। जैसे 4 दिन में अपनी बजट घोषणा को धरातल पे लाते हैं, वैसे ही इन एमओयू को भी धरातल पे लाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे पूरा विश्वास है। जो अभी लक्ष्य की आप बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से यहाँ से 10,000 का लक्ष्य रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 का लक्ष्य तो यहाँ की कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख करके तो कम लगता है। मुझे यहाँ से पूरा विश्वास है 15 से 20,000 कार्यकर्ता, टॉप जिले के कार्यकर्ता जो है इस कल वाले कार्यक्रम में। लोकसभा में वन नेशन वन बिल का अर्जुन मेघवाल सोमवार को बिल रखेंगे, उस पर क्या प्रस्ताव रखेंगे? हमारी सरकार ये चाहती है कि एक इलेक्शन हो जिससे जनता को भार भी कम पड़े और इजी इलेक्शन हो, ऐसा हमारी सरकार की भावना है। कांग्रेस तो कहती है ये संभव नहीं है। 1 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष निकालने का वादा संकल्प पत्र में बीजेपी ने किया था, लेकिन 1 साल बीत गया, भर्तियां सिर्फ 72,000 निकाली, उसमें से भी 13,000 भर्तियां संविदा कर्मचारी थी। वो पिछली सरकार में कुछ कर नहीं पाए, हमारी सरकार काम कर रही है। 72,000 तो वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है
वो जो हमने 4 लाख की बात की है सरकारी भर्तियों की, निश्चित रूप से उसको भी पूरा करेंगे। और 6 लाख जो हमने निवेशकों के माध्यम से जो हमने रोजगार देने की बात कही थी उनको भी करेंगे। और मैं तो मुझे मुख्यमंत्री जी पर और उनकी सरकार पर, मैं उनकी टीम का सदस्य हूँ और उनके जिस प्रकार से इच्छा शक्ति उनकी दृढ़ है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 5 साल बाद जब हम मिलेंगे तो राजस्थान 10 लाख का उन्होंने वादा किया है, 12 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम राजस्थान की सरकार। प्रताप सिंह खतरियावास कह रहे हैं राइजिंग राजस्थान के नाम पर 5 स्टार होटलों के अंदर मौज मस्ती की जा रही है, शराब परोसी जा रही है सरकारी खाते में। ये उनकी सोच हो सकती है। राजस्थान की सरकार ने निश्चित रूप से आने वाले जो भी निवेशक हैं उनके लिए अच्छी सी व्यवस्थाएं की थी। और आपने देखा होगा क्लियर उसमें लिखा होता कि हम वेज खाना जो भी अतिथि पधारेंगे उनको परोसा जाएगा। आपने मीडिया के माध्यम से भी खबर लगी थी और आपने देखा भी होगा। मैं स्वयं उस भोज में शामिल था, कहीं हमें कोई नॉनवेज जैसा कोई प्रोडक्ट हमने तो देखा नहीं। अब ये उनकी कपोल कल्पित बातें हो सकती है। स्कॉच परोसने की बात कर रहे हैं, शराब परोसी की। अब ये उनकी कपोल कल्पित बात हो सकती है। मैं तो वहां स्वयं था, मैं जैन समाज से हूँ और मैंने तो इस तरह का कहीं इस तरह का कोई जो शराब या इस तरह की कोई बात मैंने तो नहीं देखी है। लेकिन आखिरी सरकार का जो आखिरी 6 महीने का कार्यकाल था उसके फैसलों को रिव्यू करने की बात लगातार सामने आती है। चाहे वो जिलों जो नए जिले बनाए गए थे उनको खत्म करने की बात हो या दूसरे जो फैसले लिए गए थे उनको बात। निश्चित रूप से पिछली सरकार में जिस प्रकार से लास्ट 6 महीनों में घोषणाओं का अंबार लगा करके जो गलत फैसले किए गए थे उन सबको सरकार रिव्यू करके जो गलत फैसले उनको खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन में नहीं जाते हैं, वो कृषि मंत्री है। आखिर उनका स्टेटस बीजेपी क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है अभी तक? कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार आपके ऊपर हमलावर है। अभी 2 दिन पूर्व किसानों का कार्यक्रम हमारी शिवराज सिंह जी हमारे राष्ट्रीय हमारे देश के कृषि मंत्री जी जब हमारे राजस्थान में आते हैं राइजिंग राजस्थान समिट में वो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। किसानों का कार्यक्रम था, मैं स्वयं उनके पास बैठा था, उन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत अच्छे से हमारे राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम की भी उन्होंने प्रशंसा की। अब ये पता नहीं क्यों इस तरह की बातें फैलाने चाहती है कांग्रेस। राजस्थान जो समिट हुआ था उसमें कई फैसले अधिकारियों द्वारा लिए गए जिसके चलते अव्यवस्थाएं टेली, तो उसको लेकर भी रिव्यू करेगी सरकार। अब उसमें कमियां संभालने तो अलग बात है, बाकी जिस तरह का आप वहां पधारे हो, आपके मीडिया बंधु जो वहां पधारे थे, मैं तो देखता था वहां पे निवेशकों के जो चेहरे आप देख सकते हैं, जिस तरह से उसमें भाग लेने वाले जो लोग थे उनके उत्साह देखें, जिन उद्योगपतियों ने अपने स्टेटमेंट देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसकी प्रशंसा की है आप देख सकते हैं। तो अब उसमें अपन कुछ भी संभाल ले, कोई एक विषय संभाल लिया, कोई एक विषय कमियां संभालना, तो वो तो ये देखे उन्होंने तो वो कुछ कर नहीं पाए, ये उनकी केवल और केवल छटपटाहट है। देखिए, पीएम 17 तारीख को आ रहे हैं, तो 17 तारीख को ही नरेश मीणा को लेके महापंचायत की घोषणा की गई है। ये एक नया एंगल, एक कानूनी कानून वो चूंकि जुडिशरी मामला है, इस पे मैं अपनी कोई राय नहीं। देखिए सर, सहकारिता विभाग जो कि आप इसके मंत्री भी हैं, इस विभाग को लेकर लगातार किसान अपेक्षित रहे हैं। किसानों की जो सुविधाएं हैं वो मुकम्मल अब तक नहीं हो पाए। कहीं कहना मानते हैं कि 1 साल में भी कुछ चीजें 1 साल में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, अभी मैंने आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी भास्कर में खबर छपी थी कि 360 करोड़ में जो बीमा होता था वो हमारी सरकार ने 183 करोड़ में किया है। जो धारा 55-57 के जो केसेस होते थे, 850 केसेस जो है राजस्थान में पेंडिंग थे, उनको हमने उस पेंडेंसी को खत्म करके उसको 200-250 पे लाने का काम किया है। हमने अनेक इस तरह की जो वित्तीय अनियमितताएं जो हमारी जानकारी में आई थी उन सब पे कार्रवाई करने का काम हमने किया है। केवल यही नहीं, इसके साथ साथ हमने हमारे जो पैक्स है उनको कंप्यूटरीकृत करके उनको गोलाई करने का काम किया है। हमने हमारे ये जो किसान सम्मान निधि है ये भी हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है। चाहे से गोपालन कार्ड जो राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, उसमें भी 1 लाख रुपए के जो किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। सचिन पायलट कहते हैं कि सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला रहे, अफसर चला रहे। अब ये उनका पता नहीं किस तरह की सोच है, वो स्वयं नहीं बन पाई है, उसकी केवल और केवल उनकी छटपटाहट होगी। बाकी हमारी सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और कितने अच्छे से चला रहे हैं वो अब सबके सामने है।